गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कुछ नया कंसेप्ट करते हैं जो कि एस्टिमेशन से रिलेटेड है। इससे पहले भी हमने एक क्लास ले रखी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। पहली बात हो एस्टिमेशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो एस्टिमेशन होता क्या है, समझते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी डिजिट दे रखी है, अगर वो बोलता है कि हमें टेंस के नियरेस्ट करनी है, क्या करनी है हमें टेंस के नियरेस्ट, जैसे होता है ना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस टाइप से कुछ होता है। तो हमें जैसे मान लो टेंस के नियरेस्ट करनी है हमें, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं बोलती हूँ 73 कोई नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, कोई 73 अगर नंबर दे रखा है, तो बस मुझे इतना बताना 73 जो है ये 70 के नियरेस्ट है या फिर 80 के नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है ये? यहाँ से अगर हम 70 से 73 पे जाना इजी पड़ेगा या फिर 80 से 70 या फिर 70 से 83 पर आना इजी पड़ेगा। जो भी हमें पास का नंबर दे रखा होता है उसको हम लेते हैं। जैसे 70, अब पूछ रहे 73 जो है किसके पास है, तो ये बताओ 73 70 के ज़्यादा पास है या 80 के ज़्यादा पास है। अगर हम बात करते हैं 70 से 73 जाने का हमें कितना स्टेप चलना पड़ेगा, 1 2 3 स्टेप्स पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे बच्चों, 73 पर पहुँच जाएंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं कि 73 से हमें 80 पर आना है तो हमें कितना स्टेप चलना पड़ेगा। देखो 73 के बाद हमें कितना चल जाना पड़ेगा, काउंट करो। 70 का 74, 75, 76, 77, 78, 79, देन 80 आएगा। यानी कि 73 से हम कितना चले, 1 2 3 4 5 6, कितना स्टेप चले, 7वें स्टेप्स पर हम यहाँ पर 80 के पास है। तो इसका मतलब हमें जो नियरेस्ट पड़ा वो कौन सा पड़ा, 73 के नियरेस्ट पड़ा हमें 70। तो ठीक है, इसमें बच्चे जो चैप्टर है ये एस्टिमेशन का मतलब हम कितना इसके अप्रॉक्स, हमें जो अप्रॉक्स लेना होता है कि 73 जो है किसके नियरेस्ट है, दैट इज 70 के नियरेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब अगर हम बात करते हैं किसी भी सम की, जैसे हम इसको करते हैं कैसे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 और 27, इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, माइनस बताना है। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज किया बच्चों वो हमने किया प्लस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमें, 44 दे रखा है। तो 44 जो बच्चों आप क्या करोगे, 44 किसके नियरेस्ट है ये बताओ, 50 के नियरेस्ट है या फिर 40 के नियरेस्ट है। तो किसके नियरेस्ट है बच्चों, ये 40 के नियरेस्ट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 50 तक जाने तक देखो काउंट करो, 44 के बाद कितना जाएगा, 44 के बाद 45, 46, 47, 48, 49, 50, कितना जा रहा है, ये 6 आगे जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, और यहाँ पे और 40 तक आने में इनके 40 से 44 सिर्फ 4 हमें चलना पड़ रहा है। राइट, कितना चलना पड़ रहा है हमें, 4 चलना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हम कितना लेंगे, हम 40 ले लेंगे। दूसरा हम बात करते हैं 27 जो किसके नियरेस्ट है, 20 के नियरेस्ट है, 30 के नियरेस्ट है। किसके नियरेस्ट है ये, 30 के नहीं, क्योंकि 27 से हम 3 आगे स्टेप चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो किसके नियरेस्ट है ये, 30 के नियरेस्ट है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व जब करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 में से 7 जाते हैं तो यहाँ से हम क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ साइड वाले नंबर से हम कैरी लेते हैं। तो कैरी कितनी आएगी, 1, जब 1 कैरी आएगी कितना बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा। कितना बन जाएगा ये, 14। तो 14 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 14 से 7 गए तो 7 बचेंगे, और यहाँ पे कितना बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा 3, तो 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 1। तो ये तो इसका इतना आया। ओके, और इसको बात करते हैं अगर हम, और ये कितना, यहाँ पे कितना बनेगा, ये 0 में से 0 गया 0, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 10। अब देखो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना है, देखो यहाँ पे 17 है और हमने अप्रॉक्स ये माना था, तो कितने का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, यानी कि ये जो नंबर है 7 कम है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल, और ये कौन सा नंबर होता है बच्चों, ये होता है हमारा एक्चुअल नंबर। कौन सा नंबर होता है, ये एक्चुअल नंबर होता है, और ये जो अप्रॉक्स नंबर, ये कौन सा नंबर होता है, हमारा अप्रॉक्स नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ना क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप कौन सा, मतलब बोल रहे हैं कि अप्रॉक्स टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अप्रॉक्स निकालो, या फिर किसके अप्रॉक्स निकालो, 100 के अप्रॉक्स निकालो, या फिर 1000 के अप्रॉक्स निकालो, तो हम क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिजिट चेंज कर देंगे। एक और हम ले लेते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें एक नंबर दे रखा है 89, और एक हमें नंबर दे रखा है कितना, एक नंबर हमें कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 13 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो इसका एस्टिमेशन नंबर, इसको पहले एस्टिमेशन नंबर निकालो, इसका जो पास वाला, तो इसका पास वाला कितना हो जाएगा 90, क्योंकि
80 या फिर 90 दोनों के अप्रॉक्स जाएगा, तो 80 से ज़्यादा दूर है बट 90 के नियरेस्ट है ये, ठीक है। ये 13 किसके नियरेस्ट होता है, 10 के नियरेस्ट होता है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 9 में से 3 गए 6 बनेंगे, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो कितना बनेगा 0 और 8। अब देखो कितने का डिफरेंस आया, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी, ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये हमारी एक्चुअल, और ये जो वैल्यू है हमारी ये कौन सी वैल्यू है बच्चों, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। और जो इनका डिफरेंस यानी ये एक्चुअल नंबर हमारा 76 है और कितना निकल के कितना एक्चुअल कितना बढ़ गया ये, यानी कि बढ़ कितना गया 4 नंबर ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो हंड्रेड्स की, बोलते हैं कि 100 में चेंज करना। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी नंबर हमें 394 दे रखा है और कोई भी नंबर हमें 221 दे रखा है, ठीक है। अब हमें किस में चेंज करना है, 100 वाले इसमें चेंज करना है। तो देखो ये 100 1s 10s 100 नंबर, यानी कि 3 नंबर, इसका मतलब 100 नंबर वाला चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पे बताओ ये किसके नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है या 400 के, बताओ जल्दी से सोचो जल्दी से। 394 300 के नियरेस्ट है या फिर 400 के, तो ऑब्वियसली किसके नियरेस्ट है, ये 400 के नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर कौन सा है 221 200 के नियरेस्ट है या फिर 300 के, जल्दी सोचो। ये 221 है तो किसके नियरेस्ट होगा, 300 या फिर 200 के नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 4 में से 1 गए 3 बनेगा, और यहाँ पे 9 में से 2 गए 7 बनेगा, 3 में से 2 गए तो 1, इनकी 173 बना। यहाँ पर कितना बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा 200। अब देखो ये हमारी कौन सी वैल्यू, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हुई है, और ये हमारी कौन सी वैल्यू हुई है, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू हुई है, ठीक है बच्चों। अगर वो बोलता है कि आपको कौन सा सॉल्व करना है, 1000 में सॉल्व करना है, कौन सा सॉल्व करना है, 1000 वाला सॉल्व करना है। तो 1000 वाले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई वैल्यू मान लेते हैं 9684, ऐसे कोई वैल्यू माने 9684, यहाँ पे माने 3245, ऐसे कोई वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू हमने मानी, देखो 9684 किसके बराबर है ये, अगर मैं इसको एक मिनट यहाँ पे 8000 कर ली तो 8684 किसके बराबर है बताओ, 9, इनकी अगर यहाँ पे 7 होता 9 होता कुछ भी नहीं होता, बस आपको दिखा रही हूँ कैसे चेंज करते हैं इसको, ठीक है। 1s 10s 100 1000 है ना, तो 1000 के 8000 जो है 8684 जो किसके अप्रॉक्स है, ये है 9000 के अप्रॉक्स है, और ये किस 3245 जो किसके नियरेस्ट है, वो है आपका 3000, किसके नियरेस्ट है, ये 3000 के ही नियरेस्ट है, ठीक है। तो 3000 लिख लेंगे यहाँ पे हम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 में से जाएगा नहीं 5, तो हम कैरी लेंगे यहाँ से, तो 14 बन जाएगा। 14 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा। सेम यहाँ पर 7 में से 4 गए, 7 में से 4 यहाँ पे कितना बचेगा, 8 तो है नहीं ना, 7 है, कितना बनेगा यहाँ पे, 7 में से 4 गए 3 बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, 6 में से 2 गए तो 4 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम 5 बन जाएगा, ठीक है। ये आप माइनस करना, यहाँ पे कितना बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो ये अलग है, ये अलग है, मैं बता रही हूँ कि 1000 वाला हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 0 0, ये बन जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस आया है कि नहीं आया, यानी कि यहाँ पर ये हमारा एक्चुअल वैल्यू ये हो गई हमारी, कितनी हो गई, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई है हमारी, ये एक्चुअल वैल्यू हो गई, और ये हमारी कौन सी हो गई, अप्रॉक्स वैल्यू हो गई है। कौन सी हो गई है, अप्रॉक्स वैल्यू। यहाँ पर आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। ओके बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है आपकी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। और एक और होता है, मैं इसको यहाँ पर एक और सॉल्व बता देती हूँ आपको थोड़ी सी। एक होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट सॉल्व कर लेती। आई थिंक ये एक्सरसाइज नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी मैं इसी में सॉल्व कर लेती हूँ। देखो हल्का सा कंसेप्ट है, बस वो देखना होगा, हल्का सा कॉन्सेप्ट है। तो अब मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे, जैसे वही सेम होता है, जैसे 1s 10s दे रखा होता है, हमें देखना होता है 10s में कितना, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमें 29 दे रखा है, और ये हमें कितना दे रखा है 14 दे रखा है मान ले, तो ये किसके अप्रॉक्स है, ये है आपका 30 के अप्रॉक्स, और ये किसके अप्रॉक्स है, ये 10 के अप्रॉक्स। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, ये 300। देखो ये 0 है ना, इसको सॉल्व मत करो, जो भी हमें वैल्यू दे रखे डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई जो भी नंबर रखा होता है इससे सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। ये हुआ 1s वाला। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ 1s में ही, कोई एग्जांपल जैसे 56 और
इंटू 42 ये मान लेते हैं, ठीक है। 56 एंड 42 अगर हम लेते हैं तो ये किसके नियरेस्ट है, ये 60 के नियरेस्ट है, और ये किसके नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट है। मल्टीप्लाई हमें सॉल्व करना है इसका। तो देखो ये 2 ज़ीरो हैं, ये तो हमें कंफर्म है कि 2 ज़ीरो आएंगे, इनको छोड़कर इनको बाद में ऐड कर लिया करो इन ज़ीरो को। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो 24 कितना आया, ये 24 आया। कितने ज़ीरो यहाँ पे 1 और 2, तो 2 ज़ीरो यहाँ पे हम लगा देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी, जो कि या इसको क्या करोगे, अगर आप सॉल्व कर सकते हो तो करना, मैं इसको अभी समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। इससे बेटर कि मैं तुम्हें एक नई वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है। अभी सिर्फ यही एक्सरसाइज करना, जो कि ये जो हमने पीछे वाली एक्सरसाइज की है, ओके। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।